शादी की सालगिरह की सुबह के समय पर हम दोनों पति पत्नी बालकनी में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हल्की ठंडी हवा के झोंके झिलमिलाते सितारे और दूर कहीं गूंजती धीमी संगीत की धुन मन को सुकून दे रही थी। लेकिन मन कहीं भटक रहा था। 12 साल पीछे, जब इसी खिड़की के दूसरी ओर खड़े होकर मैंने अकेलेपन के आंसू बहाए थे। आज दुनिया हमें एक आदर्श जोड़े मानती है, लेकिन कुछ साल पहले हमारा रिश्ता एक ऐसी राह पर था जहां आगे सिर्फ अंधकार दिख रहा था। बिछड़ने की कगार पर हमारा रिश्ता केवल पति पत्नी का था। उसमें दोस्ती और आपसी समझ की जगह कहीं भी नहीं थी। अरुण का परिवार उनके लिए सबसे ऊपर था और मैं बस घर की जरूरत थी। ननद की बातें, सास की उपेक्षा और अरुण का आंख मूंद कर उनके साथ खड़ा होना, इन सब ने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। आखिरकार जब एक दिन वरुण ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे थप्पड़ मार दिया तो मेरा संयम टूट गया। मैंने फैसला कर लिया, अब और नहीं। मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली आई। माता पिता को मेरे इस फैसले से गहरा दुख पहुंचा, लेकिन मेरी जिद के आगे वह कुछ नहीं कर सके। दोनों ओर से तलाक का मुकदमा दायर कर दिया गया। पहले रिश्तेदारों की भीड़ थी, फिर बस वकील रह गए। वरुण के रिश्तेदार इसे खानदान की नाक का सवाल बना रहे थे और मेरे माता पिता के लिए यह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। हम दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उसने मुझे चरित्रहीन कहा और मैंने दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। यह लड़ाई दो इंसानों की नहीं, बल्कि समाज की इज्जत बचाने की बन गई थी। तलाक की कगार पर अंतिम मुलाकात, 2 साल तक अदालतों के चक्कर काटते काटते हम दोनों थक चुके थे। उस दिन भी हम तलाक के अंतिम फैसले के लिए कोर्ट में थे, लेकिन थोड़ी ही देर थी। गर्मी से बचने के लिए हम दोनों एक चाय की दुकान पर आमने सामने बैठ गए। मैंने तंज कसा, मुबारक हो, अब तुम आजाद हो। वरुण मुस्कुराए बिना बोला, तुम भी तो यही चाहती थी, अब जीत गई ना। मुझे जाने क्यों इस जीत पर कोई खुशी नहीं हुई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तलाक जीत का प्रतीक होता है क्या? वरुण ने मेरी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। शायद नहीं। चाय का कप मेरे हाथ से थोड़ा छलक गया। गर्म चाय उंगलियों को जला गई। वरुण की बेचैन निगाहें तुरंत मेरे हाथ की तरफ गई। तुम्हारी स्लिप डिस्क का क्या हुआ? उसने अचानक पूछ लिया। मैंने चौंक कर उसे देखा। इलाज चल रहा है। और तुम्हारा दिल का क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा है तनाव कम रखो। वह फीकी हंसी हंसा। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, इस बार बिना गुस्से, बिना शिकायत, बस एक मासूमियत भरी नजर से। तुम्हारी दवाइयाँ समय से लेते हो ना? मैंने चिंता जताई। हाँ, पर आज भूल गया, शायद कुछ तनाव की वजह से। उसने हिचकते हुए कहा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नफरत से ज्यादा दर्दमंद चीज होती है अफसोस। एक भावनात्मक दोषी। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वरुण ने धीमी स्वर में कहा, तुम बहुत याद आती हो। मैंने तुरंत कहा, तुम भी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। क्या हम एक मौका और नहीं ले सकते? वरुण ने झिझकते हुए पूछा। मैंने लंबी सांस ली। एक शादी को निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, दोस्ती और समझदारी भी चाहिए। वरुण का स्वर धीमा था। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से झरते आंसू मेरे माथे को भिगो रहे थे। अब हम साथ रहेंगे, पति पत्नी नहीं, दो अच्छे दोस्त बनकर। मैंने तलाक के कागजों की ओर देखा। इनका क्या करेंगे? वरुण मुस्कुराया। फाड़ देते हैं। हम दोनों ने मिलकर उन कागजों को फाड़ दिया। नफरत और गलतफहमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक नई शुरुआत। हम साथ घर लौटे। पहले मेरे माता पिता के पास गए, जिनकी आंखों में सालों बाद खुशी थी। फिर अपने घर, जो अब हमारा घर था, जहां हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा था। आज भी हम पति पत्नी हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम एक अच्छे दोस्त हैं। कड़वाहट के लिए अब हमारे बीच कोई जगह नहीं। कभी कभी जीतने के लिए हार जाना जरूरी होता है। अपने अहंकार को, अपनी गलतफहमियों को, अपने गुस्से को। यही रिश्ता अनोखा था, शादी से भी ज्यादा खास। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।